नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। क्या आप जानते हैं बैकुंठ धाम कहाँ है और कैसा है? पृथ्वी से कितनी दूर है बैकुंठ लोक? पृथ्वी के रहस्य को समझना आसान नहीं है। कई बार हमारे मन में कई सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। धर्म से जुड़ी बातें पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि ब्रह्मांड में कहीं स्वर्गलोक है जहां इंसान मृत्यु के बाद जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्गलोक है? क्या उसे देखा जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? तथा बैकुंठ धाम, जिसे हम परमपिता परमेश्वर नारायण भगवान का निवास स्थान कहते हैं, वो अंतरिक्ष में कहाँ है? आज सभी बातें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बैकुंठ का मतलब होता है जहां कुंठा ना हो। कुंठा यानी कि निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह है कि बैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहां कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या बैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद ये नहीं कहते कि मरने के बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है। मोक्ष क्या होता है, इस पर ज्यादा लिखा गया है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार नहीं बताते हैं, हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या लिखा हुआ है बैकुंठ धाम के बारे में। धर्म ग्रंथों में 7 लोकों का वर्णन है। इसमें से बैकुंठ लोक सबसे ज्यादा महत्व रखता है। कहा जाता है बैकुंठ लोक पहुंचकर मनुष्य देवतुल्य हो जाता है, उसे दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं मिलता। हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास बैकुंठ है। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। बैकुंठ को विष्णु लोक और बैकुंठ सागर भी कहते हैं। बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतरण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं। इसीलिए लोग बैकुंठ धाम को श्री कृष्ण का निवास भी कहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 4 युगों के बराबर है। इस तरह ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु में पृथ्वी पर हजारों चतुर्युग बीत जाते हैं। ब्रह्मा जी के समाप्त होने पर उनकी बनाई हुई सृष्टि भी समाप्त हो जाती है। जिस समय ये सृष्टि समाप्त होती है, उस समय भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में उपस्थित रहते हैं और वो अपनी नाभि से पुनः ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा पुनः सृष्टि का निर्माण आरंभ होता है। जहां ब्रह्मा रहते हैं उसे सत्यलोक कहा जाता है। जहां विष्णु और लक्ष्मी रहते हैं वहां बैकुंठ धाम होता है और वहां पहुंचना ही मोक्ष कहलाता है। जहां देवराज इंद्र के साथ सभी देवता रहते हैं उसे स्वर्ग लोक कहते हैं। जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। सभी लोग इसी अंतरिक्ष में हैं, लेकिन उन्हें देखा नहीं जा सकता। या ये भी कह सकते हैं कि सभी लोग पृथ्वी से इतना दूर हैं जहां तक पहुंचना संभव नहीं है। विष्णु पुराण के अनुसार बैकुंठ एक ऐसी जगह है जहां पर लाखों सूर्य आकाश में तेजमान हैं और वहां पर कई सारे ग्रह भी मौजूद हैं। भागवत पुराण के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को वैज्ञानिक भाषा में पोल स्टार कहते हैं। पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही नजर आता है। ध्रुव तारे को ही ध्रुव लोक कहा जाता है। पृथ्वी के ध्रुव तारे से दूरी है करीब 434 प्रकाश वर्ष। यानी अगर हम इसे किलोमीटर के हिसाब से देखें तो ये होता है 4 पदम 10 मील और 40 खरब किलोमीटर। ध्रुव लोक से करीब 12 करोड़ 29 लाख 53,800 किलोमीटर की दूरी पर महर लोक है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद खुशनुमा और खूबसूरत है।
पुराणों के अनुसार जो लोग जीवन भर सामान्य इंसान की तरह रहते हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो मृत्यु के बाद इसी लोक में जाते हैं। यहाँ सभी आत्माएं बहुत सुख सुविधा से रहती हैं। महरलोक के ऊपर 24 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है जनलोक, जहाँ ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं। ये स्थान बहुत सुंदर खुशनुमा होता है। यहाँ जाने वाली आत्माओं को देवताओं के दर्शन भी होते हैं। और जनलोक से 99 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है तपोलोक, जिसे स्वर्गलोक का सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती हैं। लेकिन यहाँ जाने के लिए बेहद कठिन परीक्षा होती है। जो लोग पूरे जीवन भर अपने स्वार्थ का पूरी तरह त्याग करके दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, साथ ही भगवान की सच्ची भक्ति में लगे रहते हैं, उन लोगों की आत्माएं इस लोक में जाती हैं। और तपोलोक से 1,47,34,46,500 किलोमीटर दूर है सत्यलोक यानी कि ब्रह्मलोक, जहाँ परमपिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं। कहते हैं यहाँ आत्माएं नहीं जाती, अगर जाती भी हैं तो केवल उन लोगों की जो कई जन्मों से पुण्य कर्म करते चले आ रहे हों, जो स्वर्गलोक पहुंचकर भी अपने सत्कर्मों और भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ते। केवल उन्हें ही यहाँ जाने का सौभाग्य मिलता है। सत्यलोक से 32 करोड़ 21,39,170 किलोमीटर की दूरी पर है बैकुंठ लोक, जहाँ निवास करते हैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। यहाँ ऐसी सुख सुविधा है जैसा कहीं नहीं है। इसीलिए लगभग हर इंसान का लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति करना होता है और यही है अंतिम सत्य। यहाँ जाने के बाद जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए बैकुंठ को ब्रह्मांड का अंत भी कहा जाता है। हालांकि पुराणों के अनुसार पृथ्वी से बैकुंठ तक की दूरी है 4 पदम 10 मील 40 खरब 3 अरब 15 करोड़ 78,000 किलोमीटर। अगर आज की टेक्नोलॉजी से हम बैकुंठ तक पहुंचने की कोशिश करें तो करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकते हैं, तब भी हम इन लोकों तक पहुंच नहीं सकते। लेकिन हम सब आज तक ये सुनते आए हैं कि नारद जी नारायण का जाप करते हुए सभी लोकों की यात्रा करते हैं। वहीं गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महान ऋषि भी सशरीर कई बार पृथ्वी से स्वर्गलोक की यात्रा करते हैं और वहां होने वाली सभी सभाओं में हिस्सा लेते हैं। लेकिन ये सभी ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने तपोबल से, मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वो कुछ मिनटों या घंटों में ही पृथ्वी से इन लोकों तक की यात्रा कर लेते थे। यानी भौतिकता या टेक्नोलॉजी के सहारे तो कभी नहीं, लेकिन धर्म, अध्यात्म, भक्ति, योग, पुण्य कर्मों के रास्ते से वहां क्षण भर में पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमारे वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।